10 मार्च यानी आज आज एक ऐतिहासिक तारीख है। 10 मार्च 1897 को प्लेग की बीमारी से सावित्रीबाई फूले का परिनिर्वाण हुआ था। यानी आज के दिन ही उन मृत्यु हुई थी। उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। भारत की पहली छात्रा भी मानी जाती हैं, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती थीं। शूद्र और महिलाएं पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। इनके जो सावित्रीबाई के जो पति थे, उन्होंने ही पढ़ाया था सावित्रीबाई फूले को। इनके पति का नाम था ज्योतिबाराव फूले। ज्योतिबाराव फूले ने ही सबसे पहले शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्रांति की थी। बहुत महान समाज सुधारक थे, कवि भी थे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि विद्या बिना मति गई और मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र पतित हुए। इतने सारे अनर्थ एक अविद्या ने किए। तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले। फूले का मतलब क्या है? फूले का मतलब है ये माली जात से आते थे, इसीलिए इन्हें फूले कहते हैं। महात्मा ज्योतिबाराव फूले। महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने ऐसे समझो कि ये शूद्र जात से आते थे, और इन्होंने ऐसे जब कई इन्हें बारात में गए दोस्त की, तो बारात से इन्हें प्रताड़ित किया गया। बहुत वैसे गाली गलौज तरीके से, भद्दे भाव तरीके से निकाल दिया गया था, ताकि ये शूद्र है। और कोई ब्राह्मण जात का व्यक्ति था, उसी के दोस्त के यहाँ शादी में गए, शादी में बाहर कर दिया गया। तो इन्हें पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा किया जाता है, तो इन्होंने ठान लिया कि हम शूद्रों को भी पढ़ाएंगे। इन्होंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो पत्नी को भी पढ़ाया था, पत्नी को साथ में लिया सावित्रीबाई फूले, और स्कूल खोलने के लिए पूरी तैयारी की। स्कूल पढ़ाने जाने लगी। तो क्या करते थे, उस टाइम के मनुवादी व्यवस्था ऐसी थी कि सावित्रीबाई फूले जैसे ही पढ़ाने के लिए जाती थीं, तो लोग जैसे ही वो गांव से निकलती थीं, तो गांव वाले लोग उनके ऊपर कीचड़ और पत्थर फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे कि ये धर्म के खिलाफ है। महिलाएं पढ़ नहीं सकती थीं, महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि धर्म के खिलाफ था। मनुव्यवस्था ऐसी थी कि जिसमें स्त्रियां पढ़ ही नहीं सकती थीं। और तब सावित्रीबाई फूले ने पढ़ाना स्टार्ट किया। क्या करती थी, एक साड़ी पहन के जाती थी। गांव वाले लोग उन्हें कीचड़ गोबर फेंकते थे, उसके साथ साथ में दूसरी साड़ी अपने थैले में लेके जाती थी। और जब स्कूल में जाती थी, पाठशाला में, तो वहाँ पे अपनी दूसरी साड़ी बदल करके साफ वाली साड़ी पहनती थी, तब जाके लड़कियों को पढ़ाती थी। और लड़कियाँ भी पढ़ने इनके पाठशाला में आती थी, वो भी समाज से छुप के आया करती थी। लोग जो उन्हें भेजते थे, तो ऐसे समझो कि जैसे घास नहीं हम पल्ली में लेके जाते हैं, गठरी में लेके जाते हैं, वैसे ही कई लड़कियां तो गठरी में लोग उनकी पाठशाला में लेके गए, कि ताकि ये जान ना पाए कि पाठशाला में ये पढ़ने जा रही हैं लड़कियां। ऐसी व्यवस्था थी, और तब जाके वहाँ पढ़ाती थी ज्योतिबाराव फूले के साथ में। और जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उन जो व्यवस्था ब्राह्मणवाद व्यवस्था थी, तो उनके लोगों ने, इनके जो पिता थे गोविंदराव ज्योतिबाराव फूले, उनके जाके ये कहा कि तुम्हारी बहू और तुम्हारा बेटा शूद्र और महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रहा है, जो कि ये धर्म के खिलाफ है, और ये अगर रुका नहीं, तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। तो गोविंदराव ज्योतिबाराव फूले, एक बार क्या हुआ कि घर पे थे, और सावित्रीबाई गांव से जब उन्हें गोबर और पत्थर फेंके गए, इनके ऊपर काफ़ी कंकड़ पत्थर मारे गए, चोट भी लग गई, और घर पे गई तो रोने लगी। गोविंदराव ज्योतिबाराव फूले ने जाना इनके पिता ने, तो उन्होंने कहा कि ये सावित्री रो क्यों रही है?
सावित्री को रोते देखा तब ये पूरी घटना पता चली, तो ज्योतिबाराव फूले को रोका इनके पिताजी ने कि ज्योतिबाराव फूले, ये जो तुम कदम उठा रहे हो ये बहुत तुमने दुश्मनी ले ली है मोल ब्राह्मण लोगों से, और ये काम तत्काल तुम बंद कर दो। उन्होंने महात्मा ज्योतिबाराव ने फूले ने ये कहा कि पिताजी कुछ भी हो जाए हम ये काम बंद नहीं करेंगे, हमने जो ये कदम उठाया है इस कदम को हम आगे तक ज़रूर लेके जाएंगे और शूद्र और महिलाओं को ज़रूर पढ़ाएंगे। इनके पिता ने कहा, आपस में लड़ाई हो गई, इनके पिता ने कहा कि अगर ये काम अगर तुझने नहीं बंद किया तो तुझे घर छोड़ना होगा। तो पिताजी ज्योतिबाराव फूले ने कहा कि हम घर छोड़ देंगे, हम लेकिन शूद्रों और महिलाओं को पढ़ाना बंद नहीं करेंगे। और सावित्री बाई से कहा कि अभी जितना भी मतलब कपड़े और जो भी इंतजाम है सब मतलब पैक करो और चलो यहाँ से। और तुरंत ही मतलब वहाँ से चल दिए और पाठशाला में चले गए। फातिमा शेख जो मतलब मुस्लिम समाज से आती हैं, उन्होंने जगह दिया लड़कियों की खोलने के लिए, और 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था सावित्री बाई फूले ने। खोलने के बाद में वहाँ पे लगातार पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो तब जाके सावित्री बाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। इन्हें आधुनिक भारत की शिक्षा की देवी भी कहा जाता है सावित्री बाई फूले को। सावित्री बाई फूले सच में देवी थीं, कवित्री थीं। उन्होंने लड़ाई 9 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, इनकी विवाह हुआ था ज्योतिबाराव फूले के साथ में, और 10 मार्च 1897 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु का कारण क्या है जानते हो? प्लेग की बीमारी हुई थी। प्लेग एक रोग होता है जो चूहों से फैलता है। उस समय जैसे कोविड-19 आया है, जब ये आया था कोविड-19 मतलब 2019 में कोरोना जैसे, ऐसे ही महामारी थी प्लेग की। उस समय सभी लोग ख़त्म हो गए, मैं मतलब एक तरीके से सभी लोग प्लेग की बीमारी से ग्रसित थे। उस समय इन्होंने उन जो वैसे थे बीमार लोग, उनके साथ इन्होंने मेहनत की और उन्हें मतलब बचाने का पूरा प्रयास किया। उन्हीं के साथ में देख रेख सब करते थे और उन्हें भी प्लेग हो गया, और प्लेग के कारण से ही इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इनके बारे में कोई लड़कियां अगर नहीं जानती हैं तो समझो वो लड़कियों को पढ़ना लिखना सब बेकार है, क्योंकि आज जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो सावित्री बाई फूले की वजह से पढ़ रही हैं, क्योंकि पहली लड़ाई उन्होंने ही शुरुआत की थी लड़ने। और लड़कियों का ये बनता है कर्तव्य कि कुछ ना करें तो इनके ऊपर जाके 2 फूल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि सारी शिक्षा की लड़ाई इन्होंने ही लड़ी है। उस समय तो जिंदा जला दी जाती थीं लड़कियां, ऐसी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इन्होंने खिलाफ आंदोलन किया था। कि सावित्री बाई फूले ने अगर शिक्षा की अगर लड़ाई ना लड़ी होती तो संविधान सभा में यानी संविधान के निर्माण में 15 महिलाओं की जो भूमिका है वो 15 महिलाएं नहीं आ पाती। संविधान निर्माण में 15 महिलाओं ने भाग लिया था, और अगर वही अगर मतलब ये लड़ाई लड़ती शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए तो वो 15 महिलाएं संविधान के निर्माण में नहीं आ पाती। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कभी बनी नहीं पाती अगर सावित्री बाई फूले अगर ये व्यवस्था से लड़ाई ना लड़ी होती। इतनी जुल्म जाति मतलब की जाती थी। और उन्होंने लिखा है कि हम चाहे वो कोई भी धर्म ग्रंथ हो, जिस धर्म ग्रंथ में लड़कियों महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार मतलब नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो किताब नहीं है, वो कचरा है, हम उसे कचरा मानता हूँ, ऐसा समझो। तब उन्होंने कहा था कि कब तक तुम गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रहोगी, उठो और संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए। ये सावित्री बाई फूले ने संदेश दिया था लड़कियों के लिए। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो,
काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, क्योंकि ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है। ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। तो इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो। ये सावित्री फुले ने संदेश दिया था लड़कियों के लिए। अगर इनके बारे में कोई लड़कियां अगर नहीं जानती हैं तो समझो वो लड़कियों को पढ़ना लिखना सब बेकार है। क्योंकि आज जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो सावित्रीबाई फुले की वजह से पढ़ रही हैं, क्योंकि पहली लड़ाई उन्होंने ही शुरुआत की थी लड़ने। और लड़कियों का ये बनता है कर्तव्य कि कुछ ना करें तो इनके ऊपर जाके 2 फूल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि सारी शिक्षा की लड़ाई इन्होंने ही लड़ी है। उस समय तो जिंदा जला दी जाती थीं लड़कियां, ऐसी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को इन्होंने खिलाफ आंदोलन किया था।